आपने मर्डर मिस्ट्री पर बनी कई फिल्में और वेब सीरीज देखी होंगी। उन सब में एक ही कॉमन बात होती है, वो ये कि सस्पेक्ट्स पहले दिखते हैं और मर्डरर का खुलासा बाद में किया जाता है। लेकिन ZEE5 पर स्ट्रीम हो चुकी सुनील ग्रोवर की वेब सीरीज सनफ्लावर की कहानी कुछ अलग ही है। यहाँ कातिल आपकी आंखों के सामने कत्ल करता हुआ दिखेगा, लेकिन आपकी आंखें सस्पेक्ट्स ढूंढने में लगी रहती है। तो कैसी है सनफ्लावर और ये फूल कितना खिल पाया है, आइए जानते हैं। मैं हूं मिस्टर वी और आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस बार की कहानी मुंबई शहर के सनफ्लावर सोसाइटी की है, जहां पर अपर मिडिल क्लास के कई परिवार रहते हैं। इसी सोसाइटी में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर रहते हैं और ठीक उसी के सामने के अपार्टमेंट में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ आपस में किसी वजह से झगड़े होते रहते हैं और पूरी सोसाइटी भी ये बात जानती है। लेकिन एक दिन गुस्से में आकर प्रोफेसर उस व्यक्ति को जहर देकर मार देता है। अरे नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, मैंने आपको कोई भी स्पॉइलर नहीं दिया है। प्रोफेसर ही कातिल है, ये बस आपकी आंखों को धोखा देने के लिए बनाया गया है। असली सच्चाई तो कछुए की चाल की तरह है, जो धीरे धीरे आपके सामने आती है और एक एक कर कई कैरेक्टर सामने आते हैं जो शक के घेरे में आ जाते हैं, जिनमें सबसे अहम है बहुत प्यारा कैरेक्टर सोनू सिंह का कैरेक्टर। ईमानदार, मेहनती, सबसे प्यार करने वाला और ज़बरदस्त कॉमेडी का सेंस ऑफ ह्यूमर रखने वाला एक ऐसा एम्प्लॉय जिसने एक साल में ही बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी ले लिया है। सोनू जितना मासूम दिखता है वो उतना आपको कंफ्यूज भी करता है। लेकिन देखना यह है कि क्या सचमुच में प्रोफेसर ही कातिल है या सोनू के मासूमियत भरे चेहरे के पीछे कोई और चेहरा छिपा है, या सोसाइटी में कोई ऐसा संदिग्ध है जो इस कहानी से जुड़ा है। अब दो पुलिस वाले इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में लग जाती है और उनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ जाकर ख़त्म होती है और कातिल का पता लगा पाती है या नहीं, जानने के लिए कॉमेडी ड्रामा पे आधारित सनफ्लावर ZEE5 पर देखनी होगी। इस सीरीज के कुल 8 एपिसोड्स हैं। कुछ एपिसोड्स 35 से 40 मिनट के हैं तो कुछ एपिसोड 45 मिनट का भी समय ले लेती है। इस सीरीज के दो डायरेक्टर हैं विकास बहल और राहुल सेन गुप्ता, जिन्होंने पूरी सीरीज में आपको बोर ना कराने की कसम खाई है। ऐसा कोई सीन नहीं है जहां आप नजरें गड़ाए ना देख रहे हो। पूरी सीरीज में आपकी आंखें कातिल को ढूंढने में लगी रहती है और जब आपको लगता है कि कातिल यही है, तभी डायरेक्टर आपको बीच मझधार में लाके खड़ा कर देता है। इस सीरीज के राइटर भी विकास बहल है और सच्ची कहूँ तो उन्होंने कहानी पे नहीं, कहानियों के कैरेक्टर्स पे ज़्यादा जोर दिया है और हर कैरेक्टर की एक अपनी अलग ही कहानी चल रही होती है और उन कहानियों में काफ़ी सारे मैसेजेस भी होते हैं। कैरेक्टर्स डेवलपमेंट भी कमाल के हैं, क्योंकि हर कैरेक्टर अपने आप में एक रहस्य है जिसे समझना आसान नहीं है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो सोनू सिंह का कैरेक्टर है, जिसको निभाया है सुनील ग्रोवर ने, और ये सीरीज़ इस बात की गवाह है कि वो एक ज़बरदस्त एक्टर के लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने इस कैरेक्टर में मासूम और प्यारा बनकर एक रहस्य पैदा किया है, वो काबिले तारीफ है। सब इंस्पेक्टर बने गिरीश कुलकर्णी, उनका इम्प्रोवाइजेशन और कलाकारी ऐसी है कि एक पल के लिए सच में वो टिपिकल मुंबई पुलिस वाले लगते हैं, जो बीच बीच में मराठी लाइंस बोलकर एक असलीपन का एहसास दिलाती है। इंस्पेक्टर बने रणवीर शौर्य इस बार आपको चौंका देगी, क्योंकि इस बार वो एक सीधे साधे दिखने वाले इंस्पेक्टर बने हैं जो शक्ल से बहुत ही मासूम और पुराने ज़माने के लगते हैं, लेकिन दिमाग काफ़ी तेज़ चलता है और उसकी नज़र हर वक्त कातिल को ढूंढने में लगी रहती है। एक लंबे समय बाद एक मंझे हुए कलाकार आशीष विद्यार्थी को स्क्रीन पर देखना मुझे काफ़ी सुकून महसूस हुआ। इस बार आशीष जी सोसाइटी के मेंबर बने हैं, जिन्हें अपने कल्चर को लेकर हमेशा चिंता में देखने को मिलेगा। उसकी वजह है उनकी बेटी का बहुत ज़्यादा मॉडर्न होना, और इसकी वजह से उनकी आंखों के सामने जो दिखता है वही सच मान लेते हैं। कलाकारी का नमूना तो वो अपने साउथ इंडियन टोन से देते हैं। बाकी के कैरेक्टर्स भी काफ़ी दमदार है, जो हमें बिल्कुल रियल फील कराती है।
कॉमेडी की बात करें तो जब आप सोच नहीं रहे होते हैं कि यहाँ कॉमेडी होगी और तभी वहीं कॉमेडी हो जाती है। एक सीरियस सीन में भी कॉमेडी और सेंस ऑफ ह्यूमर का डोज देखने को मिलेगा। सीरीज में कुछ जगहों पर गालियों का इस्तेमाल भी किया गया है, कुछ बोल्ड सीन्स भी हैं जिसे आप घर परिवार के साथ देखने में अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, तो इसे अकेले देखना ही सही रहेगा। एक खास बात यह भी है कि जिस तरह से इस सीरीज के पहले सीजन का अंत हुआ है, उसे देखने से ऐसा लगता है कि इसका दूसरा सीजन भी बहुत जल्द आने वाला है। मैं इस सीरीज को देना चाहूँगा 10 में से 9 स्टार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।